तो बच्चों कैसे हो आप लोग। बच्चों आज आपका साइंस का पेपर था। अभी तक मैंने सेट 1 और सेट 2 के आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब हम करने वाले हैं सेट 3। जी हाँ बच्चों, ये भाई एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट था और काफ़ी क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे वो सारे क्वेश्चन इसमें आए थे, यानी 50+ मार्क्स आपके इस एग्जाम में आने के चांसेस पूरे थे। मैंने टोटल आपको 4 सैंपल पेपर कराए थे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों आ गए थे। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाले पेपरों के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि अभी आपका संस्कृत है, एसएसटी है, हिंदी है और मैथ है। इन पेपर के मैं आपको टोटल 5 से 6 सैंपल पेपर कराऊंगा कि भाई आपके एग्जाम में 60+ मार्क्स तो बिल्कुल पक्के हैं। अगर आपने पूरे साल भी नहीं पढ़ा होता तो भी आपके पास पक्के हो जाते। अब चलो हम इसके ना आंसर देखते हैं कि क्या आंसर होगा। तो बच्चों पहले का हमारा आंसर होगा DDT, ठीक है भाई। दूसरे का अगर आंसर देखिए हम तो ये होगा हमारा पादप प्लवक और प्राणी प्लवक। वहीं बच्चों अगर हम जाते हैं थर्ड पे, पहले इंग्लिश में देख ले तो इंग्लिश में भी हमारा DDT और ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम 3 का ऑप्शन देखें तो किसी तत्व M के तीसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके दूसरे कोश उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की 25% है, यानी M हमारा क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम। ठीक है भाई, थर्ड का हमारा आंसर भी बच्चों हो जाएगा B। वहीं अगर हम फोर्थ पे जाए तो भाई इसका हो जाएगा आंसर क्या, कांच का स्लैब। वहीं अगर फिफ्थ क्वेश्चन पर जाए तो भाई जिस बच्चों ने 9th लिखा है उसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब भाई इसमें से क्या बोला गया कि इसमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो भाई वो क्या हो जाएगा, हिम नदी का पिघलना या फिर ग्लेशियर का पिघलना। वहीं बच्चों आर्द्र वायुमंडल में सूक्ष्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए उत्पन्न गैस को रक्षक या शुष्क नली से गुजारा जाता है, जिसमें भरा होता है क्या, कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है उसके अंदर। तो भाई जिस बच्चों ने ए लिखा है उसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर इंग्लिश में देखें तो इसका ऑप्शन बच्चों बी है, इसका ग्लास स्लैब है, इसका 9 है और इसका होगा बच्चों मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और इसका कैल्शियम क्लोराइड। अब बच्चों हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं, इसका हो जाएगा आंसर आपका ब्यूटाइन। वहीं अगर 9th क्वेश्चन पे आ जाए तो आपका हो जाएगा बच्चों नाइट्रोजन। वहीं अगर 10वें क्वेश्चन पे आ जाए तो आपका 40 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसमें बच्चों, 10वें क्वेश्चन में। वहीं अगर 11वें क्वेश्चन में है तो जिस बच्चों ने 440 ओम लिखा है उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलो हम देखते हैं बच्चों 8th क्वेश्चन इंग्लिश में, जहां आपका ब्यूटाइन करेक्ट ऑप्शन है, नाइट्रोजन सही ऑप्शन है, 40 सही ऑप्शन है और 440 ओम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वहीं बच्चों अगर 12th क्वेश्चन देखें कि लसिका के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, तो हमारा बी कथन और डी कथन बच्चों बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी और डी सही हो जाता है। जिस बच्चों ने ये ऑप्शन लगाया वो भाई खुश हो जाओ, क्योंकि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो भाई अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन का। तो भाई गुलाब और केले मतलब के पौधे किस वजह से नहीं उगते, क्या क्षमता खो दी है उन्होंने, तो भाई वो बीज से बिल्कुल भी नहीं उग पाते, तो इन्होंने बीज से उगने की क्षमता खो दी है। वही अगर 14वां क्वेश्चन देखिए तो भाई ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है भाई इसमें से काफी क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे वही सारे क्वेश्चन आ गए। वही बच्चों अगर 15 का देखें हम कि उभयलिंगी पुष्प में नर युग्मक कहाँ उपस्थित है, तो भाई 15वें का आंसर क्या होगा बच्चों, परागकोश में उपस्थित होता है। वहीं अगर हम इंग्लिश में देखें तो भाई इसका बी एंड डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसका सीड्स ऑप्शन होगा, इसका 100% अनुपात 25%। वहीं अगर देखें कि भाई इसका हो जाएगा हमारा एंथर। वहीं अगर इंग्लिश में आए बच्चों तो इंग्लिश में भी जिस बच्चों ने 40 सेंटीमीटर लिखा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं 20 सेंटीमीटर से कम लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। चलो भाई अगर आपका आता है अगला क्वेश्चन 17 से 18 असर्शन और रीजन के बेस पे, तो जो 17वें का होगा, 17वें का आपका क्या होगा बच्चों, ए कि भाई ये आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और कारण सही व्याख्या भी करता है। वहीं अगर आप 18वें का देखो तो 18वें का भी आपका ए हो जाएगा। 19वें का देखोगे तो 19वें का आपका सी होगा, क्या मतलब अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। वहीं अगर 20वें का देखो तो 20वें का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो भाई यहाँ से हमारा थर्ड सेट भी खत्म हो जाता है बच्चों। इससे पहले मैंने आपको 1 और 2 सेट इसी वीडियो में करवा दिया है। तो भाई जिस बच्चों ने पूरे ही तीनों सेट देख लिए उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भाई आपके कितने नंबर आए, 20 में से कितने मार्क्स आए मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और भाई आगे आपका संस्कृत का पेपर है, हिंदी का है, एसएसटी का और मैथ का है। अगर उसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है, 5 से 6 सैंपल पेपर मैं आपको कराऊंगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।